नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सबका। आप देख रहे हैं रात 10 बजे। मैं हूं पुनीत पाठक। दिन भर की बड़ी खबरें विस्तार से देखते हैं। 1 नवंबर को रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में छत्तीसगढ़ का राज्योत्सव होगा। साथ ही राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव का आगाज भी होगा। इसके पहले तैयारियों का जायजा लेने आज प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल साइंस कॉलेज मैदान पहुंचे। उन्होंने जनता की सुविधा से लेकर अधिकारियों को पूरे कार्यक्रम को लेकर दिशा निर्देश दिए। भाजपा के आदिवासी नृत्य महोत्सव को लेकर उठाए गए सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा कि 15 साल तक बीजेपी सरकार आदिवासियों को नक्सली समझती रही, गोलियां चलाकर जेल के अंदर भेज देती थी, लेकिन हमारा दृष्टिकोण आदिवासियों के विकास को लेकर के। भाजपा की लगातार हो रही बैठकों पर सीएम ने कहा, अच्छी बात है, बैठकें होनी चाहिए, लेकिन मैंने सुना है कि रमन सिंह को खूब डांट पड़ी। वहीं आरक्षण के कारण कई प्रतियोगी परीक्षाएं प्रभावित होने के सवाल पर सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि बहुत जल्द डेटा क्वांटिफाइबल आयोग की रिपोर्ट सामने आ जाएगी। हमने अपने स्तर पर सभी तैयारी पूरी कर ली। 15 साल उनको मौका मिला। उनको जो उनके बस्तर के आदिवासियों को तो नक्सली समझते थे, गोलियां भी चलाते थे उनके सीने में और जेल के अंदर में शिक्षकों के भीतर में बंद भी करते थे। तो ये उनकी दृष्टिकोण थी। मुझे पता चला है रमन सिंह जी को खूब डांट पड़ी है और उसको कहा गया है कि आप अकेले दौरा नहीं करेंगे। तो गुटबाजी लगातार उभर के सामने आते, उसको दबाने कितनी कोशिश करते करते पुरंदेश्वरी जी की छुट्टी हो गई। अब दूसरे जो आए हैं, फिर तीसरे आए हैं। अब देखें उनकी गुटबाजी कितना वो लोग संभाल पाते हैं। जल्दी हमारे क्वांटिफाइबल डाटा जो कमीशन बनाए थे उसकी रिपोर्ट आने पर तत्काल हम लोग करेंगे। पूरा विश्वास आदिवासियों के है कि ये सरकार ही उस समस्या का निदान ढूंढेगी। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व प्रभारी पीएल पुनिया आज रायपुर पहुंचे, जहां वे कल पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की बैठक में शामिल होंगे। इसके बाद 3 दिनों के बस्तर दौरे पर रवाना हो जाएंगे। जगदलपुर दंतेवाड़ा में 6 विधानसभा के पदाधिकारियों, नेताओं और कार्यकर्ताओं की मीटिंग लेंगे। आज एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत में कहा कि बस्तर के लोगों की समस्याएं सुनेंगे, उसका समाधान देंगे। साथ ही संगठन के ढांचे को और मजबूत बनाया जाएगा। पॉलिटिकल अफेयर कमेटी की बैठक को लेकर का सबसे मिलजुल कर बात की जानी है। 2023 के चुनाव में क्या रणनीति अपनाई जाए, इस पर बैठक में फैसला होगा। सबसे मिलजुल के बात करेंगे कि क्या स्ट्रेटजी अपनाई जाए। स्ट्रेटजी डिस्कस की जाएगी 2023 के चुनाव के सिलसिले में। यही सब पूरा है मुखरा, और जो भी नीति संबंधी निर्णय है वो भी डिस्कशन उसमें होगा। भोपाल में विदेशी नागरिक के साथ लूट की घटना पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पुलिस कमिश्नर से पूरी जानकारी मांगी। पुलिस कमिश्नर ने सीएम को बताया कि 3 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। सीएम ने कहा कि भोपाल में विदेशी पर्यटक के साथ लूट की घटना दुर्भाग्यपूर्ण है। इस प्रकार की घटनाएं प्रदेश की छवि को प्रभावित करती हैं। ऐसे मामले को गंभीरता से लिया जाना चाहिए। 23 अक्टूबर को भोपाल के भारत टॉकीज के पास 3 बदमाशों ने पर्यटकों के साथ मारपीट की, लूट की वारदात को अंजाम दिया। It was an unfortunate incident, but I'm not mad at all to Bhopal. I received very good treatment in the hospital and by the police, and I appreciate all your kindness and thank you for that. It's very important. Thank you so much. राहुल गांधी पर दिए गए विश्वास सारंग के बयान पर कांग्रेस नेता सज्जन सिंह वर्मा ने पलटवार करते हुए मंत्री सारंग को बिच्छू बता दिया। विश्वास सारंग ने भारत जोड़ो यात्रा को लेकर कहा था कि राहुल गांधी राजनीति को बाहर छोड़कर महाकाल के दर्शन करें। अमित भैया बोलना, शिवराज तुम बोल भाई, नरेंद्र मोदी से बुलाओ, ये छोटे बिच्छू को भेज दिया। अबे विश्वास सारंग, सज्जन वर्मा उज्जैन का प्रभारी मंत्री था, कमलनाथ जी मुख्यमंत्री थे। मैं कमलनाथ जी को उज्जैन लेके गया। 300 करोड़ रुपए जो आज सुनहरा संसार शिव भगवान का जिक्र है, ये 300 करोड़ से हमने भूमि पूजन वहां पे किया था। IBC 24 की खबर का बड़ा असर हुआ। जिला बाल संरक्षण अधिकारी समेत 9 के खिलाफ बड़ी कार्रवाई हुई है। कलेक्टर रायपुर ने अधिकारी नवनीत स्वर्णकार समेत 9 लोगों को बर्खास्त इस मामले में किया। IBC 24 ने अधिकारियों की लापरवाही का मुद्दा प्रमुखता से उठाया था। आरोप है कि स्वर्णकार कन्या छात्रावास और नारी निकेतन में अनाधिकृत रूप से प्रवेश करता था, ठेकेदारों से शराब की बोतलें मंगवाता था,
शराब के नशे में महिला कर्मचारियों के साथ बुरा बर्ताव करने का भी आरोप है। बच्चों को बिना सूचना बाल गृह में रखने के मामले के बाद IBS 24 ने इसका खुलासा किया था। कलेक्टर ने कार्रवाई की और इसके बाद विभाग में हड़कंप मच गया। बर्खास्त कर्मचारियों में नवनीत स्वर्णकार के अलावा अश्विन जायसवाल, रजनीश केंदले, ज्योति शर्मा, हेमलाल नायक, दुष्यंत निर्मलकर, अखिलेश डहारे, महेश्वरी दुबे और अलकेश्वरी सोनी के नाम शामिल हैं। जिला वनाधिकारी पे सब बड़ी कार्रवाई हुई, सेवा समाप्त कर दी। इस संबंध में जो शिकायत प्राप्त हुई थी उसकी जांच प्रतिवेदन के आधार पर कार्रवाई की गई है। महाराष्ट्र के औरंगाबाद से गिरफ्तार PFI नेता नासिर नदवी से पूछताछ में कई खुलासे हो रहे हैं। नदवी ने ATS की पूछताछ में कबूल किया कि वो पिछले 1.5 साल में 20 से ज्यादा बार भोपाल आ चुका था। PFI के प्रभाव वाले मालवा निमाड़ क्षेत्र के जिलों में सदस्यों के साथ भोपाल में मीटिंग करता था। नदवी ने खुलासा किया कि उसे जिम्मेदारी मिली थी कि उसे मध्य प्रदेश, गोवा और महाराष्ट्र के उन इलाकों में पार्टी का कैडर तैयार करना था जहां एक धर्म विशेष के लोगों की संख्या ज्यादा है। ग्वालियर में मेयर इन काउंसिल की बैठक में आज कई बड़े फैसले लिए गए, जिसमें निगम कर्मचारियों को 2,000 रुपये प्रतिमाह और पेंशनर्स को 1,000 रुपये प्रतिमाह चिकित्सा भत्ता दिए जाने का फैसला हुआ है। इसके अलावा 2022-23 के बजट में वरिष्ठ पार्षद और वार्ड समितियों की निधि के प्रावधान के लिए अलग से प्रावधान को मंजूरी दी गई। संपत्ति कर में 6% छूट की अवधि 31 अक्टूबर तक बढ़ा दी गई। हाउसिंग बोर्ड की बसाई गई कादम्बरी कॉलोनी को निगम क्षेत्र में शामिल करने और स्वच्छ भारत मिशन के तहत लैंडफिल साइट के ऊपर एकत्र लगभग 7 लाख टन कचरे के निष्पादन के प्रस्ताव की स्वीकृति भी है। निगम कर्मचारियों को 2,000 रुपये व पेंशन को 1,000 रुपये प्रतिमाह स्वास्थ्य का भत्ता मिलेगा। नामांतरण शुल्क 2,000 से घटाकर 500 रुपये प्रमाण पत्र में भी दिया जाएगा। संपत्ति कर में 6% छूट की अवधि 31 दिसंबर 2022 तक बढ़ा दी गई है। देश में लगातार बढ़ रही सड़क दुर्घटनाओं को देखते हुए इंदौर में द इंडियन रोड कांग्रेस रोड सेफ्टी पर 2 दिनों का एक सेमिनार होगा। सेमिनार में 250 से ज्यादा रोड सेफ्टी एक्सपर्ट और मध्य प्रदेश सरकार के PWD मंत्री शामिल होंगे। अधिवेशन में बढ़ते सड़क हादसों को रोकने और रोड इंजीनियरिंग को सुधारने के लिए चर्चा होगी। साथ ही हादसों के केस स्टडी को भी यहां रखा जाएगा। अधिवेशन में मंथन के बाद नई गाइडलाइन जारी करने के लिए अनुशंसाएं की जाएंगी। 2 दिवसीय ये सेमिनार है जिसमें हमारे प्रदेश के इंजीनियर्स और प्रदेश के विभिन्न विभागों के अधिकारी सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए क्या क्या प्रयास हम कर सकते हैं वो सुझाव देंगे। और मुझे उम्मीद है कि इस अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार में जो भी परिचर्चा होगी उसका परिणाम प्रदेश के हित के लिए बहुत अच्छा होगा। रायपुर में दीपावली के बाद में खारून नदी में आने वाले गटर और नाले के पानी में प्रदूषण की मात्रा बढ़ गई। भाटा गांव के पास एनीकट के पहले नदी में चिंगरी और गोवर्धन नाले का पानी मिलता है, जिसमें अब बड़ी मात्रा में झाग बन रहा है। दीपावली के बाद अब छठ महापर्व को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। बिलासपुर स्थित देश का सबसे लंबा स्थायी छठ घाट महापर्व के लिए सज धज कर तैयार हो रहा है। तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। घाट की साफ सफाई के साथ परिसर की साज सज्जा का काम पूरा कर लिया है। कल अरपा की महाआरती के साथ छठ महापर्व की शुरुआत हो जाएगी। छठ महापर्व को लेकर छठ घाट से तैयारियों का जायजा हमारे सहयोगी ने लिया है। दीपावली के बाद अब बिलासपुर में छठ महापर्व की तैयारी शुरू हो गई है। हम इस वक्त मौजूद हैं देश के सबसे लंबे स्थायी छठ घाट बिलासपुर के तोरवा में। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर छठ महापर्व को लेकर जो तैयारी है उसको अंतिम रूप दिया जा रहा है। तमाम जो व्यवस्थाएं यहाँ पर हैं वो व्रतियों के लिए सुनिश्चित की जा रही हैं ताकि छठ महापर्व को यहाँ पर अच्छे से पूरा किया जा सके। और महाआरती भी यहाँ पर होना है, क्योंकि जिस तरह से रूपरेखा तय की गई है, पहले यहाँ पर अरबा माँ की आरती की जाएगी, जिसके बाद जो छठ महापर्व का जो कार्यक्रम है वो यहाँ पर शुरू होगा। हमारे साथ समिति से जुड़े हुए लोग भी हैं। अध्यक्ष जी हैं प्रवीण झा जी, किस तरह से तैयारी इस बार छठ महापर्व को लेकर बिलासपुर में की जा रही है? छठ महापर्व की तैयारी हम लोग बड़ी जोरों शोर से कर रहे हैं। कोरोना के बाद लोगों ने जागरूकता आई है और शहर में देखने को मिला है कोई भी पूजा त्यौहार हो रहा है तो भीड़ बहुत ज़्यादा बढ़ रही है।
इसके सिलसिले में लोग 15 दिन से यहीं रात दिन लगे हैं, हमारे सारे लोग लगे हैं, सारे पदाधिकारी लगे हैं। कार्यक्रम की रूपरेखा क्या कुछ है, किस तरह से ये कब से शुरू होगा, क्या कुछ आयोजन जो हैं वो होंगे? 28 को कल अर्पा महाआरती चालू होगा, परसों इसका खरना है छठ पूजा का, उसके बाद 30 तारीख को शाम का अर्घ है, 31 तारीख को सुबह का अर्घ। बिल्कुल, तो यहाँ पर छठ महापर्व को लेकर जो तैयारी है वो लगभग पूरी कर ली गई है। इंतजार है कल महाआरती का, जिसके बाद जो छठ महापर्व का कार्यक्रम है वो शुरू होगा और बिलासपुर का तोरवा छठ घाट छठ महापर्व के लिए सजकर तैयार हो गया है। कैमरामैन सतीश मिश्रा के साथ जितेंद्र थवाइत, IBC 24 बिलासपुर। तो सूर्य उपासना का महापर्व छठ कल से शुरू होने वाला है। 4 दिनों के कठिन पर्व को लेकर लोगों में साल भर इंतजार है और फिलहाल उत्साह भी। सरगुजा में घाट सज रहे हैं। शंकर घाट और घुनघुट्टा के अलावा करीब दर्जन भर से ज्यादा इलाकों में छठ पर्व की तैयारी पूरे जोरों पर है। छठ पूजा से जुड़ी सामग्रियों की खरीदी के लिए लोग बाजार पहुंच रहे हैं। बाजार में सूपे के अलावा छठ में उपयोग की जाने वाली तमाम सामग्री सज धज कर तैयार है। लोग इसकी खरीदारी में जुटे हैं। आयोजन समिति व्रती महिलाओं और व्रत करने वाले लोगों को कोई दिक्कत ना हो, इसको लेकर तैयार कर रही हैं। बता दें, सरगुजा संभाग में सबसे बड़ा छठ पर्व शंकर घाट और घुनघुट्टा में होता है। इस बार घुनघुट्टा में गंगा आरती का आयोजन होगा। इस वर्ष शंकर घाट में बहुत ज़्यादा भीड़ होने की संभावना है और लोगों में उत्साह भी है छठ पर्व को लेके, क्योंकि भीड़ ज़्यादा होना है इस बार। तो जब तक पुलिस और जिला प्रशासन से सहयोग नहीं होगा तब तक कोई भी कार्यक्रम अच्छे रूप से नहीं हो पाएगा। छत्तीसगढ़ में आज भाई बहन का पवित्र प्रेम का त्योहार भाई दूज हर्षोल्लास के साथ मना। महासमुंद में बहनों ने अपने भाइयों का तिलक चंदन लगाकर आरती उतारकर उनकी सकुशलता की कामना की है। वहीं भाइयों ने गिफ्ट देकर बहनों की सुरक्षा का संकल्प दोहराया। धार्मिक रीति रिवाज के जानकार ये कहते हैं, भाई दूज के दिन भाइयों को तिलक और चंदन करने से असमय होने वाली मृत्यु या संकट से छुटकारा मिलता है। आज के दिन का इंतजार प्रत्येक बहन को साल भर रहता है। आज के दिन चित्रगुप्त की पूजा अर्चना भी की जाती है। इसका भाई बहन का त्योहार मनाने की है कि आज के दिन ये कार्तिक मास के जो क्या कहते हैं ये शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि होती है, उस दिन क्या कहते हैं भाई अपने बहन के घर जाए और बहन उसका स्वागत करे, उसको पाटे में बिठाकर बढ़िया चंदन लगाए, तिलक लगाए और आरती करने के बाद उसको मीठा का भोजन कराए और इस प्रकार उसका पूजन करके उसको भोजन करा के उसका स्वागत करे। भाई दूज पर्व पर एक रोचक मान्यता के बारे में भी हम आपको बता दें। सरगुजा जिले के अलग अलग इलाकों में बहनें अपने भाइयों की लंबी आयु के लिए व्रत रखती हैं। महिलाएं पहले गोबर की पूजा स्थली तैयार करती हैं। गोबर से बिच्छू, सांप, जांता, चक्री जैसे अलग अलग आकार की आकृतियां उकेरी जाती हैं। व्रत शुरू करने से पहले बहनें अपने भाइयों को बद्दुआ देती हैं और फिर क्षमा याचना के लिए खुद के जीभ में कांटे चुभोती हैं। साथ ही पूजा करके अपने भाइयों की लंबी उम्र और दीर्घायु और स्वास्थ्य की कामना करते हैं। भाई के लोग लंबी उम्र के लिए उपवास रहते हैं और पहले पूजा से पहले हम उनको सरापते हैं। उसके बाद फिर गोबर का घर बनाते हैं, सांप, बिच्छू, जाता, चक्री सब बनाते हैं, उनका पूजा करते हैं। पूजा करने के बाद उसको कूटते हैं। कूटने के बाद उनका जो सरापे रहते हैं उसी काट से हम अपने जीभ में काट गड़ाते हैं। भोपाल एम्स में मरीजों के उपचार के साथ रिसर्च के काम लगातार जारी हैं। पिछले 10 साल से एम्स में अभी तक करीब 114 विषयों पर रिसर्च की गई। आज प्रदर्शनी लगाई गई जिसमें भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग के सचिव राजेश भूषण मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। इस मौके पर एम्स के डायरेक्टर प्रोफेसर अजय सिंह और सभी विभाग प्रमुख मौजूद रहे। कार्यक्रम में कोरोना काल समेत चिकित्सकीय व्यवस्था में उत्कृष्ट कार्य करने वाले डॉक्टर्स को सम्मानित किया गया। 2012 से 2022 तक इन 10 साल में हमने कई विषयों पे मौलिक शोध किए हैं, जो कि एक मौका था सबको बताने का, जो कि हमने इस रिसर्च शोकेस इवेंट ऑर्गेनाइज करके हमने करने का प्रयास किया। यहाँ पर इस समय 114 रिसर्च प्रोजेक्ट चल रहे हैं। रायपुर में दीपावली के बाद खारून नदी में आने वाले गटर और नाले के पानी में प्रदूषण बढ़ता जा रहा है।
भाटा गांव के पास एनीकट के पहले नदी में चिंगरी और गोवर्धन नाले का पानी मिलता है, जिसमें बड़ी मात्रा में झाग बन रहा है। एक्सपर्ट के मुताबिक पानी में झाग आने का मतलब है कि पानी में केमिकल या दूसरे प्रदूषित तत्व मिल रहे हैं। मौके पर जायजा हमारे सहयोगी ने लिया, वो बता रहे हैं आपको। महादेव घाट की सीढ़ियों को साफ करके नगर निगम दावा कर रहा है कि उसने कुछ हद तक घाट को और खारून को भी साफ कर दिया है, लेकिन खारून में प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ता ही जा रहा है। ऐसा क्यों कह रहे हैं, सीधे तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। देखिए, खारून में जो गंदे नालों का और गटर का पानी मिलता है, अब उसमें बड़ी मात्रा में झाग भी बनने लग गया है। मतलब दिवाली के बाद कहीं ना कहीं से प्रदूषण काफ़ी हद तक बढ़ गया। आप देखेंगे लगातार जो है यहाँ पर झाग बन रहा है। यही गंदा पानी सीधे जाके झाग समेत जो है वो खारून में मिल रहा है। दूसरी ओर आपको दिखा रहे हैं ब्रिज के नीचे से आप देखेंगे बड़ी मात्रा में झाग जो है वो खारून में जाकर मिल रहा है। झाग बन रहा है, इसका मतलब सीधा है कि इस पानी में प्रदूषण ज़्यादा है। और ये जाकर सीधा आप देखेंगे किस मात्रा में कचरा जो है वो खारून में मिल रहा है। कचरा तो नगर निगम वाले रोक लेते हैं, लेकिन यही पानी जो है आगे जाएगा, जिसमें कार्तिक मास के साथ अब छठ के लिए भी डुबकी लगाने वाले हज़ारों लोग जो हैं इसी गंदे पानी में डुबकी लगाएंगे। आपको बता दें कि 1-2 साल पहले भी यही हुआ था, काफ़ी झाग जमा हो गया था, जिससे हड़कंप मच गया था नदी के प्रदूषण को लेकर। लगातार हम तस्वीर दिखा रहे हैं, जिसके बाद नगर निगम ने दावा किया था खारून में वैकल्पिक व्यवस्था लगाकर सफाई की। लेकिन तस्वीर आप देख रहे हैं, एक बार फिर से ये बात तो तय है कि कार्तिक मास में जो लोगों ने गंदे पानी में कई लोगों ने डुबकी लगा चुकी है, अब छठ में भी यही होगा। 3 से 4 दिन लोग श्रद्धा के साथ आएंगे, पुण्य डुबकी लगाएंगे, लेकिन उन्हें शायद ये पता नहीं होगा कि इस कदर गंदे पानी में उन्हें डुबकी लगानी पड़ रही है। कैमरामैन अभिषेक गर्ग के साथ संदीप शुक्ला, IBC 24 रायपुर। और कल से छठ महापर्व की शुरुआत होगी। खारून नदी के घाट में पसरी गंदगी को IBC 24 ने प्रमुखता से दिखाया, जिसके बाद 2017 के बाद खारून नदी में मशीनों से सफाई की जा रही है। इसके पहले मैनुअल तरीके से साफ सफाई की रस्म निभाते थे। सफाई के लिए एनीकट से पानी की सप्लाई बंद कर दी गई, जिससे नदी का पानी लगभग खत्म हो गया। गुरुवार शाम कलेक्टर, SSP, निगम आयुक्त सफाई का निरीक्षण करने पहुंचे। जायजा हमारे सहयोगी ने लिया है। के बाद हो रही है एक बहुत बड़ा पर्व हम सब लोगों के लिए अभी आने वाले दिनों में होने वाला है। तो इसके तहत महादेव घाट एक बहुत बड़ा ये स्थल रहता है और वहाँ पे साफ़ सफाई की बहुत वर्षों से डिमांड थी। तो नदी का जो पात्र है वो खाली कराकर अभी साफ़ सफाई की व्यवस्था की गई है। अभी यह अनुमान है कि लगभग 20 से 25 हज़ार लोग यहाँ पे रहेंगे। तो और क्योंकि बड़ी संख्या में लोग रहेंगे तो उसकी सुरक्षा के दृष्टिकोण से मैं और SSP साहब द्वारा आज दौरा किया गया है और जो आवश्यक निर्देश है वो सभी अधीनस्थ कर्मचारियों को दिए गए हैं। खारून नदी के महादेव घाट पर पसरी गंदगी को लेकर IBC 24 ने जो खबर दिखाई थी उसका बड़ा असर हो रहा है। आप देखेंगे लगातार जो है खारून में सफाई अभियान चल रहा है। लगातार नगर निगम पिछले 2 से 3 दिन से जो है वो खारून की सफाई कर रहा है। और आपको बता दें कि सालों बाद जो है ये सफाई हो रही है। आप देखेंगे ट्रकों ट्रक यहाँ से कचरा निकल रहा है, काफ़ी गंदगी निकल रही है। और कई सालों की गंदगी थी जिसे हालांकि साफ़ हो जाना था, लेकिन इसकी सफाई नहीं की गई। अब कई साल बाद इसकी सफाई की जा रही है। जनप्रतिनिधि और नगर निगम जोन आयुक्त भी यहाँ पर हैं। पहले वीरेंद्र देवंगन जी से बात करेंगे, कितने साल बाद सफाई हो रही है और इसका कितना फ़ायदा मिलेगा लोगों को? ये लगभग बस 2017 के बाद सफाई हुई है, रूप से सफाई हुई है। इसका बहुत अच्छा संदेश जाएगा। जिस तरह की सफाई होने से नगर निगम प्रशासन जिस तरह ताकत झोंके हैं, ये बहुत ही सराहनीय है। जो सफाई हो रहा है वो उसका दोनों का लाभ मिलेगा, छठ पूजा में और पुण्य मेला के समय। देखिए, आप समझिए 2017 के बाद सफाई हो रही है, पुण्य मेला लगना है, हर दिन सैकड़ों लोग डुबकी लगा रहे हैं। छठ में भी यही हाल होगा, तो कहीं ना कहीं लोगों को इसका लाभ मिलेगा। सर, सालों बाद सफाई हो रही है, कितनी गंदगी अब तक निकल चुकी है? नदी का पानी भी आप लोगों ने खाली किया, कोई योजना होगी? अभी क्या है, जितने भी नदी किनारे हैं उसके क्लीन कराने के चक्कर में पानी को थोड़ा खाली कराया गया है। और अभी 25 से 30 ट्रिप जो है टोटल डंपर खाली किया जा चुका है। मटेरियल जो है अभी भी लगातार कंटिन्यू चल रहा है और रात भर चलेगा। जो खाली कब तक सफाई चलेगी? कल तक चलेगी, कल तक हो जाएगा पूरा सफाई का काम। इसी जगह पर लोग डुबकी लगाते हैं, स्नान करते हैं। अच्छी बात यह है कि 2017 के बाद सफाई हो रही है। IBC 24 की खबर के बाद नगर निगम ये अभियान शुरू किया, सफाई हो रही है। CM पहुंचेंगे, तमाम लोग यहाँ पहुंचेंगे, डुबकी लगाएंगे, तो कहीं ना कहीं जो गंदगी से है लोगों को राहत मिलेगी। कैमरामैन अभिषेक गर्ग के साथ संदीप शुक्ला, IBC 24 रायपुर। RSS प्रमुख मोहन भागवत 14 नवंबर को जशपुर पहुंचेंगे। दिलीप सिंह जुदेव की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। साथ ही अखिल भारतीय कल्याण आश्रम के वनवासियों की शिक्षा, स्वास्थ्य और विकास कार्यक्रम का अवलोकन करेंगे। पूरे कार्यक्रम की जानकारी प्रबल प्रताप सिंह जुदेव ने दी। प्रबल ने बताया, जशपुर में कार्यक्रम की तैयारी शुरू हो चुकी है। RSS प्रमुख के साथ छत्तीसगढ़, झारखंड और मध्य प्रदेश के कई दिग्गज नेता भी आ रहे हैं।
इसके अलावा राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र पहाड़ी कोरवा और काफी बड़ी संख्या में उनके समर्थक भी यहां जुटेंगे। हमारे आराध्य दिलीप सिंह जूदेव जी का प्रतिमा का अनावरण करने के लिए हमारे संघ प्रमुख आदरणीय मोहन भागवत जी आ रहे हैं। एक तरह से हम माने कि एक भगवान दूसरे भगवान की मूर्ति का अनावरण करने के लिए जसपुर पहुंच रहे हैं। लाखों लोगों की घर वापसी कुमार दिलीप सिंह जूदेव जी ने की। ऐसे शख्स मेरे पिताजी थे। उनके प्रतिमा का अनावरण 14 नवंबर 2022 को पूजनीय सरसंचालक जी के द्वारा किया जा रहा है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों अपडेट्स के लिए आप देखते रहें IBC 24। नमस्कार।